बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप ESF टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस हवाले से ये इंतहाई अहम वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको तैयारी के लिए PDF बुक्स चाहिए तो वो कैसे डाउनलोड करें, पास्ट पेपर कैसे देख सकते हैं, सैम्पल पेपर कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरल का सिलेबस क्या है, ESI का सिलेबस क्या है। इसके अलावा पेपर की तैयारी के लिए कौन सी किताब खरीदनी या पढ़नी चाहिए, तैयारी के लिए बेहतरीन वेबसाइट कौन सी है जिसके मुताबिक आपको अच्छे से तैयारी हो सकती है, और बेहतरीन तरीका कार कौन सा है तैयारी करने का, तैयारी कैसे करें और कहां से करें। बहुत तैयारी की मगर अच्छे नंबर नहीं आते, हर बार पेपर में अनसीन क्वेश्चन यानी कि मुश्किल थोड़े से लगते हैं। टेस्ट को पास करने के हवाले से टिप्स, ये तमाम चीजें इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाहें तो हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है उनको डिवाइड भी किया है 1000 MCQs, यानी कि आपके लिए हर तरह की चीज। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है उस हवाले से भी हमने MCQs डाले हैं, कम टाइम है तो उस हवाले से। अगर आपको PDF बुक चाहिए कॉर्पोरल की तो आप test1.pk पे जाएं, वहां पे ESF पास्ट पेपर में जाएंगे तो आपको इस तरह सा व्यू आएगा। यहाँ पे कॉर्पोरल बुक डाउनलोड कर लें ESF की, अगर आपको उर्दू में भी इंग्लिश में दोनों मिल जाएगी। इसके अलावा गेस्ट पेपर हमने तैयार किया है, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट जो पिछले प्रीवियस पेपर में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से गेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ASI कॉर्पोरल असिस्टेंट जो भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। इसके अलावा 1000, अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमने PDF भी डाली हुई है, वहां से आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ESF जो है ESI UDC IDC कॉर्पोरेट टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बुक्स के हमने और भी नोट्स या आप मिक्स करके इधर आपको बता दिया है। इसके अलावा 2021 में जो कॉर्पोरल का पेपर हुआ था वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ESI पेपर 2021 है। इसके अलावा कॉर्पोरल का पेपर 2016 का PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह ESI का 2019 का, ESF पास्ट पेपर 2019, क्योंकि 2 शिफ्टों में एक दिन में 2 पेपर हुए थे तो हमने कोशिश किया दोनों के क्वेश्चन जो थे। इसके अलावा ESI पास्ट पेपर 2017 का, इसके अलावा ESI 2019 का, इसके अलावा ASI का 2021 का पेपर भी हमने यहाँ पे डाला हुआ, तो आपको यहाँ से हर तरह की हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा ESI कॉर्पोरल वगैरह का सिलेबस भी इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड पैटर्न क्या है, जो प्रीवियस जब भी ESF खुद टेस्ट लेता है तो 50 नंबर का पेपर लेता है और MCQs ही होते हैं। जो इनका सिलेबस होता है उसमें इंग्लिश, इसके अलावा इंग्लिश में आगे सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह होते हैं। एंटोनिम तो वैसे नहीं शामिल होते, लेकिन आप ज़हन में रख लीजिए। सिनोनिम पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वगैरह होती है। इसके अलावा पार्ट 2 जो होता है वो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ है, ये 20 नंबर का होता है। और तीसरा पार्ट जो है पाकिस्तान स्टडी का होता है, ये 5 नंबर का होता है। और चौथा पार्ट जो है उर्दू का होता है, जो उर्दू में ही क्वेश्चन होते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन इंग्लिश में ESI वगैरह या असिस्टेंट के लिए होते हैं। ये ESI का एक पेपर सैंपल पेपर भी है, इससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो हमने आपको सिलेबस बताया वही ये जो है पेपर के पैटर्न है। इसके अलावा ये कॉर्पोरल का पेपर पैटर्न है। ESF जो है तकरीबन कॉर्पोरल का भी उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ इसमें ये है कि इसके क्वेश्चन जो है उर्दू में होते हैं, इंग्लिश के अलावा इसमें भी स्पेलिंग करेक्शन, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम तो नहीं होते लेकिन सिनोनिम होते हैं। हो सकता है इस दफा डाल दें। पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रपोजिशन, उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है ये होते हैं। इसके अलावा पार्ट 2 जो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ होता है, ये भी 15 नंबर का होता है। और 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडी, और इसी तरह 10 नंबर का उर्दू के। ये प्रीवियस जो 2021 में पेपर हुआ था हमने उसके मुताबिक ये बनाया है। ये हमने इसको डिटेल में भी कितने कितने मार्क्स का होता है आप थोड़ा सा इससे आइडिया लगा सकते हैं कि इतने इतने मार्क्स का होता है। ये पेपर पैटर्न सैंपल पेपर है, इससे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का पेपर होता है। तो ये आपके सामने उर्दू में पेपर है, इंग्लिश के अलावा तमाम क्वेश्चन जो है उर्दू में। और इसके अलावा नेक्स्ट किस वेबसाइट से तैयारी करनी चाहिए, तैयारी के लिए
बेहतरीन वेबसाइट जो है test1.pk है। यहाँ ये वाहिद पाकिस्तान की वेबसाइट है जहाँ से आपको PDF में भी चीज़ें मिल जाती हैं, बुक्स वगैरह और मोस्ट रिपीटेड MCQ। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं या गूगल पे सिंपल लिखें ASF पास्ट पेपर्स, आगे टेस्ट पॉइंट लिख देंगे तो ये आपके सामने आ जाएगी ASF पास्ट पेपर्स टेस्ट पॉइंट। तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते। किस किताब से तैयारी करनी चाहिए? वन पे आपके पास कोई भी बुक है, जिस तरह अभी पिछले दिनों पुलिस की आई हुई थी, लोग पुलिस की तैयारी कर रहे थे, MES का कोई भी आपने अगर तैयारी की है जो हमने सिलेबस में बताया, अगर वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं तो बेहतरीन वही बुक है। बस उसको रिपीट करें बार बार, कोशिश करें डिटेल के साथ पढ़ें। ये सब के पास्ट पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ये test1.pk के ऊपर मौजूद है, हमने आपको दिखाए भी हैं। अभी टिप्स एंड ट्रिक्स ये हैं कि जो भी तैयारी करनी है सिलेबस के मुताबिक करनी है और बार बार पढ़ना है, नेगेटिव नहीं सोचना, रिजल्ट अल्लाह ताला पर छोड़ना है। बहुत तैयारी की मगर अच्छे नंबर नहीं आते, हर बार अनसीन क्वेश्चन आते हैं। इसमें असल में इशू ये है कि आप लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, सिर्फ MCQs रटे और कहा जी सब सेट हो गया, ऐसा नहीं होता। आप जो भी क्वेश्चन पढ़ें उसको डिटेल के साथ आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि पेपर में हो सकता है जिस तरह कितने बेसिक पिलर इस्लाम के हैं ये आपको अभी पढ़ने, हो सकता है पेपर में जाकर कंफ्यूज हो जाए, 3 है 4 है 5 है। अगर आप डिटेल से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। हो सकता है पेपर में इन 5 में से नीचे से पूछ ले ज़कात का कौन सा नंबर है वगैरह। इसी तरह मुस्लिम लीग की हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि कब बनी, किसने उसके फाउंडर थे। तो एक क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन, और ये टॉपिक है जिस तरह नमाज का एक टॉपिक है, एक ज़कात का टॉपिक है हाजी। तो अगर आप ये टॉपिक क्लियर कर लेंगे, इसी तरह मुस्लिम लीग एक टॉपिक है, दूसरे तीसरे, तो आपको कभी भी टेंशन नहीं होगी। तो कोशिश करें कि जो भी पढ़ें उसको डिटेल के साथ पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। अगर नहीं तो test1.pk जो है ही नोट्स वेबसाइट है, ये डिटेल के साथ है, आप इसको पढ़ें। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। तैयारी करने से पहले इंतहाई अहम बात, अगर आपका ख्याल है कि पेपर की रात पढ़कर ये 100 इंतहाई अहम सवाल पढ़कर आप कोई ऑफिसर बन जाएंगे, आप कोई नौकरी ले लेंगे, तो ये आपके गलत ख्याली है। कम से कम 2 से 8,000 सवाल पढ़ें। तमाम किताबों को, जो भी किताब पढ़ते हैं उनको 2 से 3 बार पढ़ें और अपने टेस्ट लें। किसी भी जगह पे किसी को कहें कि आपसे बीच बीच में से सुने, इंग्लिश के ऊपर खसूसी तौर पे फोकस करें। यूट्यूब पर आपको 50 या 100 वाली इंतहाई अहम क्वेश्चन वाली वेबसाइट वीडियो मिलेंगी। बेसिकली वो जो ये 50 या 100 वाली बना रहे होते हैं वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो वो कोई ना पेपर सेटर होता है ना उन्होंने पेपर बनाया होता है, बस वो भी इधर से उठाए और पैसे कमाने के लिए। तो मेहरबानी करें 2 से 8,000 सवालात पढ़ें। आपको यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो बड़ी मिलेंगी और इनके व्यूज भी होते हैं, और वो शॉर्टकट ढूंढने वाले ये पेपर दे के आएंगे, साथ ही आगे कहेंगे जी हमारे साथ धोखा हो गया, पेपर फलान था, और एहतजाजात की शक्ल में जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो। इसके अलावा हमने आपको बताया कि टेस्ट की तैयारी करनी है, PDF में नोट्स वगैरह चाहिए, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस तरह लिंक होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने test1.pk वेबसाइट खुल जाएगी। जब इस तरह खुल जाएगी, आप जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वहां से आपको उसी तरह जिस तरह हम गेस्ट पेपर पे क्लिक करते हैं, तो आप ये देखें ये लिखा हुआ क्लिक है फॉर PDF, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। ये देखें ये आपके सामने वही ये 427 पेजेस का जो गेस्ट पेपर हमने बनाया हुआ है। ये असल में स्पेसिस बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये पेजेस ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ से इनको पढ़ें अच्छे से। अगर किसी क्वेश्चन की डिटेल पढ़नी है तो आप के पास ये बेशक PDF है, इस पे ये जो नीला क्वेश्चन है इस पे क्लिक करेंगे तो ये खुल के इसकी डिटेल भी आ जाएगी, तो आप यहाँ से इस तरह देख सकते हैं। इसी तरह बाकी भी ये आपके सामने है, आप इनको 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं। जो डाउनलोड होने वाले हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा।